हेलो दोस्तों, रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर की नई भर्ती आई है। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और यह बहुत ही प्रोफेशनल जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस, सैलरी इसमें कितना क्या मिलेगा और जॉब कहाँ पर मिलेगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट की संख्या टोटल है, सभी कैटेगरी का अलग अलग है। सहायक परिचालक पोस्ट का नाम है। यह रेडियो से संबंधित वर्क है, पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित वर्क है। असिस्टेंट ऑपरेटर का यह पोस्ट है। कैटेगरी वाइज देखिएगा तो जनरल कैटेगरी में टोटल 552 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 137। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर में 370, यह ओबीसी का सीट हो गया। एससी कैटेगरी में 288, एसटी में 27 है। कुल मिलाकर 1374 सीट है। तो सीट भी अच्छा खासा है। क्वालिफिकेशन में जो रखा गया है कंडीशन 12वीं पास रखा गया है। आगे और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और इसी सीट में से देखिएगा तो फ्रीडम फाइटर का 27 सीट है, एक्स सर्विसमैन का 68 है और महिलाओं के लिए 274 है। तो यह अलग से नहीं है, 1374 में से ही यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। अब और चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। फॉर्म भरने का जो तिथि है यहाँ पर 20 जनवरी 2022 से शुरू है और अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 रखा गया। पेमेंट करने का भी डेट है 28 फरवरी 2022 तक। आवेदन का जो शुल्क है 400 रुपये है। तो यह बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट के लिए फॉर्म है। पीईटी इसमें ज़रूरी नहीं है। अगस्त 2021 में पीईटी का एग्ज़ाम लिया गया था, तो अगर आप पीईटी एग्ज़ाम में नहीं भी भाग लिए हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल यह फ्रेश कैंडिडेट के लिए है। और क्वालिफिकेशन, एज अगर आपका है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। 400 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा, पेमेंट है फॉर्म का। यह फॉर्म किसके लिए है तो भारत के सभी नागरिकों के लिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस जनरल कैटेगरी में जो भी सीट है, जनरल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सीट मिलेगा। जनरल कैटेगरी में आप आ जाइएगा। अगर आप अदर स्टेट से, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। और भी यहाँ पर और शर्तें हैं तो इसको आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में देख लीजिए तो यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा रखा गया है। साथ में यहाँ पर एक कंडीशन और जोड़ दिया गया, भौतिकी तथा गणित विषय से। 12वीं जो है यहाँ पर साइंस वालों के लिए। 12वीं अगर आप साइंस से है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते। बायोलॉजी वालों के लिए नहीं है। अगर आप पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 12वीं पास है, साइंस से, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आर्ट्स वाले और बायोलॉजी अन्य विषयों के लिए फॉर्म नहीं है। तो यानी साइंस में पीसीएम स्ट्रीम से अगर आपका साइंस कंप्लीट है 12वीं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका 12वीं कंप्लीट होना चाहिए। 28 फरवरी 2022 तक है। एपियरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं है। अगर आपका रिजल्ट दिया जाएगा 22 में तो बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका 12वीं पास होना चाहिए, मार्कशीट आ जाना चाहिए। क्वालिफिकेशन में सिर्फ 12वीं है साइंस के लिए। और यहाँ पर अधिमान्य अर्हता है तो ये जरूरी नहीं है, यह सिर्फ देखा जाएगा बराबर के कंडीशन में। अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स बराबर आता है एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, इसी मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उस कंडीशन में अगर आपके पास ये सब 3 डिग्री रहेगा तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, सिर्फ बराबर के कंडीशन में। यानी अगर मान लीजिए 100 का एग्जाम लिया जाता है तो उसमें अगर 80 नंबर दो कैंडिडेट का है तो किसी एक का ही चयन होना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये डिग्री देखा जाएगा। जिसके पास यह डिग्री होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो 4.4 आगे आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगा तो उसमें है। और यहाँ पर देखिएगा तो नीलेट से प्रमाणित यहाँ पर ओ लेवल का एक कंप्यूटर कोर्स है। 6 महीने का यह कोर्स होता है। ट्रिपल सी 3 महीने का होता है। ओ लेवल का कोर्स 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स है। इसके बाद यहाँ पर है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यह सिर्फ बराबर के कंडीशन में। आयु की बात करें तो 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम एज जो होना चाहिए 18 साल और अधिकतम का जो कंडीशन है 22 वर्ष। यानी यह 12वीं साइंस वालों के लिए और बहुत ही प्रोफेशनल जॉब है, इसलिए यहाँ पर एज का भी कम ही लिमिट रखा गया, 18 से 22 है। और अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 5 साल छूट मिल जाएगा। एससी एसटी का भी 5 साल आगे छूट दिया गया है, तो ये भी देख लीजिए। और छूट सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो नागरिक आरक्षण का लाभ सिर्फ राज्य के निवासी को ही दिया जाता है, तो सिर्फ यूपी वालों को छूट मिलेगा। अगर आप बिहार अन्य राज्यों से है तो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका एज होना चाहिए, न्यूनतम 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम 22 साल। अगर इससे अधिक है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर पाइएगा। इसके बाद है चरित्र सत्यापन। तो सभी पुलिस से संबंधित जो भी जॉब होता है तो ज्वाइनिंग के समय चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बना कर देना है। वैवाहिक स्थिति के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, एक से अधिक शादी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाता है।
इसके बाद यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है, यानी बिल्कुल शारीरिक मानसिक रूप से आप स्वस्थ होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर है। भर्ती प्रक्रिया, तो यह भर्ती प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो इस नियमावली के अकॉर्डिंग सबसे पहला चरण है लिखित परीक्षा, और यह होगा ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें पास कर जाइएगा। इसके बाद होता है फिजिकल, तो फिजिकल में हाइट माप आ जाएगा, साथ ही दौड़ भी है। फिजिकल पास कर जाइएगा तो ऑनलाइन एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह जॉब बहुत ही प्रोफेशनल है, और इसमें एज का भी कंडीशन जो 18 से 22 साल ही है, साइंस वालों के लिए है। अगर आप साइंस से 12वीं किए हुए हैं तो इसको भर दीजिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन एग्जाम में तो टोटल यहाँ पर 4, एक तरह से यहाँ पर देखिएगा तो समान हिंदी का सेक्शन है, विषय है 100 अंक का, और विज्ञान समान ज्ञान हो गया 100 अंक का, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक का है। इसके बाद यहाँ पर रीजनिंग, नीचे का जो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, यह एक तरह से रीजनिंग हो गया, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, तो इसमें मैथ रीजनिंग दोनों आ गए 100 अंक का, यानी मैथ रीजनिंग 200 अंक का है, हिंदी 100 अंक का है, और 100 अंक का साइंस जीके। तो इस तरह से टोटल 400 अंक का यहाँ पर परीक्षा लिया जाएगा। इस परीक्षा में टाइम की बात करें तो टोटल 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जाएगी, तो इस कारण से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। कम से कम आपको 50% अंक प्राप्त करना है, इसमें 400 में से 200 अंक कम से कम आपको लाना है। यहाँ पर 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। 50% से ऊपर आ जाएगा, लगभग 60% इसमें आप नंबर ला लीजिएगा तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, यानी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ता भी है। इसके बाद यहाँ पर है दस्तावेज, तो जब आपका सिलेक्शन होगा फिजिकल पास कर जाइएगा तो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब हाइट के बारे में देख लीजिए, तो न्यूनतम हाइट का कंडीशन है, अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष के लिए है 168 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर का कंडीशन है। और यहाँ पर सीना, तो यह सिर्फ पुरुषों के लिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना आपको फुलाना पड़ेगा, यह अनिवार्य है। इसके बाद महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट का कंडीशन जो है 152 सेंटीमीटर है, सामान्य ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी के लिए, और एसटी कैटेगरी में और कम है, 147 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन रखा गया है। और महिलाओं के लिए एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ा गया है, वजन का कंडीशन है, तो 40 किलोग्राम यहाँ पर न्यूनतम वजन होना चाहिए। वेट आपका न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर 40 केजी से कम वजन रहता है तो छांट दिया जाएगा। वैसे अन्य परीक्षाओं में 48 केजी का कंडीशन है रहता है, और यहाँ पर 40 है, तो 40 के कारण से तो कम ही कैंडिडेट छटेंगे, लगभग सभी का 40 यहाँ पर वेट हो ही जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के बारे में है, तो इसको देख लीजिए आप। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो इसके बाद पुरुष के लिए जो है 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, इसके लिए 28 मिनट का समय दिया गया है, यानी इसमें लंबा दौड़ लिया जाएगा जिस तरह से जीडी एग्जाम में होता है। तो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में आपको दौड़ना है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में आपको दौड़ पूरा करना है, और अगर आप इससे अधिक समय लेते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टिप्पणी देख सकते हैं, और चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची, यह जो तैयार किया जाएगा लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर। फिजिकल टेस्ट आपको पास होना है, फिजिकल टेस्ट में अगर आप फेल कर जाते हैं छांट दिया जाएगा। जब आपका फाइनल मेरिट दिया जाएगा उस समय मेडिकल टेस्ट भी होगा, चिकित्सीय परीक्षण भी होगा, और इसमें भी आपको पास होना। चरित्र सत्यापन, पुलिस से संबंधित जो भी जॉब होता है उसमें चरित्र सत्यापन भी किया जाता है। इसके बाद आरक्षण आयु सीमा में छूट, तो उत्तर प्रदेश के निवासियों को सिर्फ आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो जनरल कैटेगरी में इस फॉर्म को भर सकते हैं। छूट कितना क्या मिलेगा, तो एससी कैटेगरी से आते हैं तो 5 वर्ष का छूट मिलेगा, एसटी से आते हैं तो 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वालों के लिए 5 वर्ष का छूट है। ईडब्ल्यूएस में उम्र में कोई छूट नहीं है, तो कोई छूट यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आप बिहार से हैं तो उम्र में आपको कोई छूट नहीं मिलेगा, अधिकतम 22 साल तक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर और टिप्पणी देख लीजिए, यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है, आरक्षण का कैसे क्या लाभ मिलेगा ये सब के बारे में क्रीमिलियर ये सब समझाया गया है यहाँ पर, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। नीचे में सिलेबस के बारे में दिया हुआ है। ऑनलाइन से संबंधित देखिएगा तो फॉर्म भरते इसमें आपको सबसे पहला चरण होगा रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद फॉर्म फिलअप करना है, साथ ही यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ जाति प्रमाण पत्र, नीलेट का वो प्रमाण पत्र, ये ज़रूरी नहीं है, अगर बराबर के कंडीशन में ही यहाँ पर देना है। अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते, डिटेल्स दे सकते, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी जो है सिर्फ 12वीं साइंस से होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, तो यहाँ पर देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट का ये नाम है, इस पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से फॉर्म फिलअप करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट का जो नाम है UPPB
pv.gov.in। तो उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग का यह वेबसाइट है। प्रथम चरण में आपको मूल रजिस्ट्रेशन करना है, द्वितीय चरण में आपको फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पर पेमेंट ये सब करना पड़ेगा, और तृतीय चरण में आपको फ़ोटो सिग्नेचर और जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद सबमिट कीजिएगा और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं कि जैसे किसी भी आयोग के माध्यम से आपको एग्ज़ाम में डिवार्ड यानी परीक्षा से निष्कासित तो नहीं किया गया, अगर किया गया है तो कितने दिनों के लिए, ये सब आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप देख लिए। अब यहाँ पर सिलेबस के बारे में देख लीजिए। तो समान हिंदी 100 अंक का है, विज्ञान और समान ज्ञान 100 अंक का है, रीजनिंग मैथ यहाँ पर 100 अंक का हो गया, फिर से यहाँ पर रीजनिंग है 100 अंक का, टोटल 400 अंक का परीक्षा। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। हिंदी का सिलेबस देखिएगा तो यहाँ पर जो भी टॉपिक है इन्हीं सब टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसके लिए आप लुसेंट समान हिंदी का बुक ले लीजिए। लुसेंट समान हिंदी बुक से ही सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। लुसेंट का हिंदी का भी बुक आता है, बुक ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जीके साइंस हो गया। तो जीके साइंस में यहाँ पर जो भी टॉपिक है ये सब टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए भी आप लुसेंट का समान विज्ञान भी आता है, जनरल साइंस, उससे आप कंप्लीट कर सकते हो, और जीके लुसेंट समान ज्ञान से कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप लोगों को उत्तर प्रदेश का जीके भी देख लेना, उत्तर प्रदेश से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैथ का टॉपिक है। तो मैथ का सभी टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है। एरिथमेटिक में जैसे यहाँ पर नंबर सिस्टम हो गया, समानुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज, छूट, लाभ हानि, ये सब टॉपिक। और एडवांस मैथ भी आपको देख लेना है। एडवांस मैथ में जैसे यहाँ पर ज्यामिति हो गया, क्षेत्रमिति, ये सब टॉपिक भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो यानी मैथ आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर रीजनिंग का टॉपिक दिया हुआ है, तो रीजनिंग को भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। फिर से यहाँ पर देखिएगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक है यहाँ पर कानून से संबंधित है, लॉ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद फिर से यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है, रीजनिंग का टॉपिक आ गया, फिर से यहाँ पर रीजनिंग का टॉपिक आ गया। तो जो भी सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। बाकी यहाँ पर नीचे में जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है। सैलरी की बात करें तो शुरू में ही यहाँ पर दिया हुआ है मैट्रिक्स लेवल 4, यानी लेवल 4 के अंतर्गत इसमें आप लोगों को सैलरी मिलेगा। लेवल 4 में यहाँ पर बेसिक सैलरी जो है 25,500 है। 25,500 स्टार्टिंग सैलरी नहीं है, 25,500 हो गया। इसमें हाउस रेंट जुटेगा, HRA DA सब कुछ यहाँ पर जुड़ करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है सभी जुड़ करके शुरू में आप लोगों को 37,000 लगभग इसमें सैलरी मिलेगा। 25,500 बेसिक है और DA बढ़ा करके 31% कर दिया गया। 25,500 का 31% इसमें जुटेगा। फिर हाउस रेंट, सारी सुविधाएं मिल करके जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो 37-38,000 इन हैंड सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा। तो सैलरी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस जॉब में काम क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में यह जॉब है, सहायक परिचालक यानी असिस्टेंट ऑपरेटर का यह जॉब है। तो इसमें मेनली आपका जो काम रहेगा, जैसे वॉकी टॉकी जो होता है, जो जिस पर पुलिस बात करते हैं आपस में, ये सब में कुछ भी त्रुटि आती है, जो भी टेक्निकल वर्क रहते हैं, टेक्निकल से संबंधित इसमें आपका काम रहेगा। इसलिए 12वीं साइंस वालों के लिए यह फॉर्म भरवाया जा रहा है। और जो मोबाइल वैन होता है, साथ में जो हेल्पलाइन नंबर होता है कॉल सेंटर का, पुलिस का जो 112 डायल 112 है, तो इसमें आप लोगों को मॉनिटरिंग करना रहेगा। जो भी कुछ त्रुटि आती है टेक्निकल से संबंधित, ये सब आपका काम रहेगा देख रेख करना। तो यहाँ से क्लियर हो गया। रेडियो से संबंधित यानी मोबाइल रेडियो से संबंधित आपका मेनली यहाँ पर वर्क है। यह बहुत ही प्रोफेशनल जॉब है, बिल्कुल साइंस वालों के लिए यह फॉर्म है। तो साइंस वालों से ही भरवाया जा रहा है और जॉब में आप लोगों का काम भी बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से रहेगा। एज सब कुछ यहाँ से क्लियर हो गया। सैलरी कितना क्या कुछ मिलेगा। इसमें जॉब की बात करें तो इसमें आपका जो जॉब होगा उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिला है, तो किसी भी जिला में आपका ड्यूटी दिया जा सकता है। जनरली इसमें ड्यूटी जिला मुख्यालय में ही, और जो राजधानी है लखनऊ हो गया, इलाहाबाद जो फेमस है वहीं पर आप लोगों को ज़्यादातर ड्यूटी दिया जाएगा। तो अगर आप बिहार से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एज सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आप एलिजिबल है तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर दीजिए।